हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सूत्र। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर को किस तरह से, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर को किस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, सिंपली कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो हमें ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन किया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन किया गया इनटू एन कैप। ठीक है, ए वेक्टर एक, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक तीसरा एक वेक्टर मिलेगा जिसका ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, और ये एन कैप किसको बताएगा, इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, एन कैप जो है वो क्या है, एन कैप ये है यूनिट वेक्टर। ठीक है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को बताएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, और ये परपेंडिकुलर होता है बोथ वेक्टर के, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, जो एन कैप है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा एन कैप, और यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया है वेक्टर के। ठीक है, अब एन कैप को मैं सिंपली अगर ग्राफिकली दिखाऊं तो कोई एक प्लेन ले लेता हूं मैं। ठीक, इस प्लेन में दो वेक्टर है, कोई एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी हो गया। ठीक है, दो वेक्टर हो गए, तो जो एन कैप होगा ये वाला सिंपली एक प्लेन है, और जो एन कैप होगा जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों वेक्टर की क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। इस वाले से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इस वाले से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एन कैप जो होगा। ठीक है, ये होगा ए बी, और जो थीटा हमारा होता है वो स्मॉलेस्ट एंगल होता है। सपोज अगर मेरे पास दो वेक्टर इस तरह से हैं, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी है, तब जो इनके, तो जो मैं थीटा यहाँ पे जो कंसीडर करूंगा साइन थीटा वाला, वो ये वाला थीटा होगा। थीटा स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, ये वाला एंगल जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला कंसीडर नहीं करना है। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का जब भी एंगल लेंगे तो स्मॉलेस्ट एंगल लेंगे हम। ठीक है, तो वेक्टर को प्रोडक्ट को हमने क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर और उसका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे हम। यूनिट वेक्टर हम सिंपली जानते हैं क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, ये हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं, किसके अलोंग, आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग, और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, सिंपली जैसे हमें करना है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, ये आता है के कैप। कैसे आता है देखिए, एक इसके लिए एक रूल डिफाइन किया गया है, रूल नहीं भाई, रूल है मतलब आई कैप और जे कैप को, मतलब दो वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसका फार्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस, सिंपली क्या था, ए बी साइन थीटा था, ए क्रॉस बी बराबर, तो यहाँ पर भी ए बी साइन थीटा लगाएंगे आई कैप क्रॉस जे कैप में। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप में ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा मतलब आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर और इनटू साइन थीटा। तो ये यूनिट वेक्टर है आई और जे, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सिंपली 1 हो जाएगा, 1 × 1, और इनके बीच का एंगल आई और जे, जो तीनों जो एक्सेस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस परपेंडिकुलर होती हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा जब 90 हो जाएगा तो साइन जैसे 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू 1, और यहाँ पे ये एन कैप, तो ये कितना आ गया 1 × एन कैप। ठीक है, और एन कैप क्या था, आई कैप, आई और जे जो दोनों वेक्टर हैं, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होता है, के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, सिंपली आई क्रॉस जे बराबर के कैप। ठीक है, तो ये तो आ गया, और सिंपली इस तरह से हम एक इसमें ट्रिक याद करने की ये है कि एक सर्किल बना लेंगे, और सर्किल में तीनों वेक्टर बना लेंगे साइक्लिक ऑर्डर में, आई जे के। ठीक है, अब ये साइक्लिक ऑर्डर में जब भी हम चलेंगे, यानी आई
क्रॉस आई क्रॉस जे करेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा, के कैप। सिंपली जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे आई जे के मिलेगा और जे क्रॉस के क्या मिलेगा, जे कैप क्रॉस के कैप, ये हमें मिलेगा आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप क्या मिलेगा, के कैप क्रॉस आई कैप, ये जे कैप मिलेगा। ठीक है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो सिंपली ये मिलेगा, लेकिन जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे सिंपली ऐसे जे क्रॉस आई करना है हमें, जे कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, जब जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या मिलेगा, तब हमें माइनस माइनस साइन के साथ मिलता है, माइनस ए कैप। ठीक है, इसी तरह से आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो ये माइनस के जे कैप मिलेगा। ठीक है, और के क्रॉस जे माइनस के आई, के कैप क्रॉस जे माइनस के आई कैप। ठीक है, ये हो गया। और सिंपली अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो क्या मिलेगा हमें, तो ये मिलता है जीरो, क्योंकि क्या होगा, ये होगा आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा जो होता है थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और जब 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, इसे इस तरह से लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन 0। ठीक है, और एन कैप, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 की किसी से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आ जाएगा। तो सिंपली किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 0। तो आई क्रॉस आई भी 0 होगा, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सभी क्या मिलेंगे हमें, 0। ठीक है, अब हम मेथड पढ़ते हैं कि वेक्टर को जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सिंपली मैंने दो वेक्टर को ही ले लेता हूँ जनरल, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर हो गए। अब इन दोनों वेक्टर का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो किस तरह से मैं करूंगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो पहला जो हम दिखा रहे हैं वो कंपोनेंट फॉर्म में दिखा रहे हैं कि किस तरह से करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म को यूज करके। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई किसमें कराएंगे हम, एक बार इसमें एक बार इसमें और एक बार इसमें। ठीक है, कराते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, यही मिलेगा आई कैप क्रॉस आई कैप। दूसरे में कराएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप प्लस। ठीक है, अब ये दूसरा वाला आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, ए वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप। ठीक, प्लस ए बाई बी जेड के कैप जे कैप क्रॉस के कैप प्लस लास्ट वाला कंपोनेंट रहेगा। लास्ट वाले में क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें और एक बार इसमें। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई
के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें 3 टर्म क्या हो जाएंगे, 0। कौन कौन से वाले, जहां के क्रॉस के आ रहा है, के क्रॉस के आएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे वाला भी 0 हो जाएगा, और आई क्रॉस आई वाला, ये 3 टर्म है, ये तो हो जाएंगे सिंपली 0। ठीक है, और जो टर्म बचे हैं वो उन्हें लिखते हैं ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, साइक्लिक ऑर्डर में है तो आई क्रॉस जे क्या होगा, सिंपली आई क्रॉस जे के कैप। ठीक, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, देखो इस तरह से, यहाँ पे ये हो गया आई जे के। अब हमें क्या करना है कि आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे तो हमने कर लिया, अब हमें करना है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस के जे, तो माइनस के जे कैप। ठीक, प्लस अब ये वाला टर्म देखते हैं, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस के कैप मिलेगा। ठीक है, ये तो हो ही गया। फिर आ गया ये वाला टर्म, प्लस ए बाई बी जेड जे कैप क्रॉस के, तो जे कैप क्रॉस के आई कैप हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, सिंपली जे कैप, प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, माइनस के आई कैप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये आ गया। अब आई कैप वाले एक साथ लिख लेंगे, जे कैप वाले एक साथ और के कैप वाले एक साथ। ठीक है, तो सिंपली लिखते हैं पहले आई कैप के साथ क्या आ गया, ए वाई बी जेड। ठीक है, ये वाला टर्म ए वाई बी जेड, और ये माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस जे कैप वाला टर्म, माइनस जे कैप लिख लिया, तो जे कैप के साथ क्या है, ए एक्स बी जेड, ये है सिंपली। ठीक है, ए एक्स बी जेड, ये वाला ए एक्स बी जेड, और ये वाला एक टर्म है, प्लस ए जेड बी एक्स। ये माइनस जब यहां से आ गया, यहां से माइनस एक कॉमन आएगा, तो यहां पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक टर्म आ गया इसके साथ, ये माइनस, प्लस के कैप वाला लिखेंगे, तो के कैप के साथ कौन कौन से टर्म है, ए एक्स बी वाई, और एक ये माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फार्मूला आ गया। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ कंपोनेंट मेथड, हमने किस तरह से किया। और एक दूसरा मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट करने का वेक्टर के, डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड में हम किस तरह से करेंगे, तो सिंपली हमारे वही वेक्टर हैं, दो वेक्टर जो अभी हमने लिए थे, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की हेल्प से करेंगे। किस तरह से करते हैं, तो ए क्रॉस बी। ठीक है, तो दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर की हेल्प से हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप। फिर ए वेक्टर हमारा कितना था, ए एक्स आई कैप ए बाई जे कैप ए जेड के कैप। फिर यहाँ पे बी वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर कितना था हमारा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट मेथड कहलाता है। तो इसमें देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं आई कैप इसमें। ठीक है, आई कैप लिखा हमने, आई कैप। ठीक है, फिर ब्रैकेट बनाते हैं। आई कैप बनाने के बाद फिर क्या, जब आई कैप वाला हम लिखेंगे कोफिशिएंट, तो एक लाइन ये और एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन उस वाले आई कैप वाले में, इन दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर हमारे पास ये चार कंपोनेंट बचे, ए वाई ए जेड बी वाई, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ठीक है, तो इनकी तिरछी मल्टीप्लाई कराएंगे ए वाई की बी जेड से, तो ये कितना आएगा, ए वाई बी जेड, फिर माइनस, फार्मूला ये माइनस, फिर इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे,
बी वाई ए जेड, या फिर ए जेड बी वाई कुछ भी लिख सकते हैं आप, ए जेड बी वाई या बी वाई बी ए जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब सिंपली यहाँ पे देखिए इस वाले में ये आई कैप के साथ ये वाला टर्म आया है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, ये आ गया सिंपली। फिर क्या लिखेंगे, माइनस के जे कैप। अब जब जे कैप लिखेंगे तब क्या करेंगे, ये वाला ये टर्म, ठीक है, इस वाले को क्या करेंगे, ढक देंगे ये वाला टर्म, ठीक है। फिर इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे। जो चार कंपोनेंट बचे ना हमारे पास, ए एक्स बचा, बी एक्स बचा, ए जेड बचा, बी जेड बचा, ठीक है। तो ए एक्स की और बी जेड की मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ए एक्स बी जेड की मल्टीप्लाई क्या आएगी, ए एक्स बी जेड माइनस ये वाले टर्म बचे बी एक्स ए जेड, या फिर ए जेड बी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, बी एक्स ए जेड या ए जेड बी एक्स, ठीक है। तो सिंपली ये वाला भी टर्म आ गया हमारा, सेकंड वाला जो आया था कंपोनेंट फॉर्म करके, ठीक है, प्लस के कैप। अब जब के कैप की मल्टीप्लाई करेंगे तो के कैप वाला टर्म ये वाला टर्म, इसे हटा देंगे इसे और इसे, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर हमारे पास ये चार कंपोनेंट ये वाले बचे, एक ये बचा, दो ये बचे, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे पहले, इनकी तो क्या होगा, ए एक्स बी वाई हो गया, ये ए एक्स बी वाई माइनस क्या बचा, ये बी एक्स ए वाई, माइनस के बी एक्स ए वाई लिखो या ए वाई बी एक्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये के कैप वाला भी टर्म आ गया, देखिए यहाँ पर भी सेम, ठीक है। तो ये कहलाता है डिटरमिनेट मेथड। किन्हीं भी दो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट दो मेथड से कर सकते हैं, एक कंपोनेंट मेथड, एक डिटरमिनेट मेथड, ठीक है। दोनों हमने इसमें बता दिए किस तरह करने हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं वेक्टर की, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, इसमें देखते हैं हम तीन चार प्रॉपर्टी देखेंगे अभी इसमें हम। पहली प्रॉपर्टी है एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी हमें वेक्टर, कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इक्वल होता है माइनस के वी क्रॉस ए, ठीक है। अब ये किस तरह से आता है, तो सिंपली इसे हम इस तरह से देख सकते हैं ग्राफिकली, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब हम बी क्रॉस ए करेंगे यहीं पे, ठीक, बी क्रॉस ए करेंगे तो सिंपली पहले बी बना लेंगे, बी वेक्टर। अब इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी क्रॉस ए, ठीक है। तो एंगल ए क्रॉस बी में हमने एंगल इधर से मेजर किया था, ठीक है, इस तरह से। अब जब बी क्रॉस ए करेंगे तो सिंपली एंगल किधर से मेजर करेंगे, इधर से। तो पहले इसमें एंगल थीटा आया था, इसमें एंगल कितना आएगा, बी ए साइन माइनस थीटा एन कैप, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, तो ये सिंपली आ गया माइनस के बी ए साइन थीटा एन कैप बी क्रॉस ए, ठीक है। तो यहां से ये प्रूफ कर दिया हमने, ए क्रॉस बी कितना होता है, माइनस के बी क्रॉस ए, ये कहलाते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई वेक्टर, कोई इस तरह से लिखा होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो ए से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा एक आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए ए वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर सिंपली ये लिखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसे हम ओपन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस सी, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बी की एक बार इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे सी में, एक बार डी में। ठीक है, 3 हो गया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कोई पैरेलल वेक्टर है, ये बता भी चुके थे हम अभी लास्ट में कि अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ही करना है तो क्या मिलेगा, तो ये मिलता है 0, क्योंकि 0 को मिलता है, हम ए क्रॉस ए को क्या लिखेंगे, जो वेक्टर प्रोडक्ट में डिफाइन किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब दो वेक्टर हैं, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं क्योंकि सेम वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर को अगर इस तरह से बनाऊंगा मैं, दोनों वेक्टर ये इनके बीच का एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 0 कितना होता है, 0। तो ए साइन 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे ए में तो कितना आएगा, सिंपली 0। तो दो भी पैरेलल वेक्टर हैं, उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि कोई भी पैरेललोग्राम है अगर इस तरह से, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में अगर ये दो वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी दो वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हैं और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या मिलेगा, सिंपली ए क्रॉस बी। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दोनों वेक्टर हैं वो एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, यानी दो पास पास वेक्टर होने चाहिए उस पैरेललोग्राम के, और उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, थीटा। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा, उसका एरिया। अब देखो ये किस तरह से एरिया देता है, ए है, ये वाली लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ, ये होगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा हो जाएगी। ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो सिंपली फार्मूला हो गया, ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा लिख लूंगा, तो ए बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई। ठीक है, तो ये सिंपली ए तो है मैग्नीट्यूड ए इंटू बी साइन थीटा को एच, अगर मैं हाइट को एच से कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, एच। तो ए इंटू एच आ गई है सिंपली, तो सिंपली ए इंटू एच क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो ये होगा प्रॉपर्टी 1 कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल पर भी यही यूज होता है। कोई भी अगर ट्रायंगल हमें गिवन है, ठीक है, उस ट्रायंगल में भी अगर दो वेक्टर हैं, एडजेसेंट साइड है ए और बी, किसी भी ट्रायंगल के उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसी तरह से क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का आधा कर देंगे तो वो क्या देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी सेम है इसी की तरह, जिस तरह हमने ये किया था, इसी तरह से इसे भी समझ सकते हैं। ये हाइट में h मान लूंगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी करूंगा, ए बी साइन थीटा आएगा, बी साइन थीटा इसमें भी h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम सवाल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पर, और जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, लास्ट के 4-5 लेक्चर, उन पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।